अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक-ठाक हैं, खैर आफ़ियत से हैं, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं क्योंकि जिस तरह से सर्कुलर नंबर 13 में आप लोगों का जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था वो आया है, इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कहीं पर किसी एम्बार्केशन पॉइंट पर बहुत कम चार्जेस हैं, किसी एम्बार्केशन पॉइंट पर बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं। मैं तो बस अल्लाह से आपके लिए यही दुआ करी हूँ कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर कर दे और कैसे भी करके गैब से हलाल कमाई हलाल पैसे आप लोगों के लिए जमा हो जाएं ताकि आप लोग हज 2023 पर जा सके। तो आप भी उम्मीद ना छोड़िएगा, अल्लाह से ज़रूर दुआ कीजिएगा। वैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये गलती किया है क्योंकि पहले ही अगर आप वो बता देते कि इतना अमाउंट जो है वो होने वाला है हज का, तो बंदा सोच लेता कि हमें इस साल जाना है या अगले साल जाना है। अब जबकि 2 किस्तें वो भर चुके हैं, 2 इंस्टॉलमेंट वो पे कर चुके हैं, अब जब उनको इस तरह का कुछ शॉक लगता है कि इतने सारे पैसे फिर से और इतने सारे जमा करने हैं, तो बहुत सारी परेशानी होती है। और साथ ही साथ इन लोगों ने कहा था कि हज सस्ता होगा, 50,000 से 1 लाख तक सस्ता होगा, मगर ये तो सस्ता नहीं और भी महँगा हो रहा है। तो इस वजह से आप परेशान भी हैं, बस परेशान ना होइएगा, अल्लाह से दुआ करिए कि आप लोगों के पैसों का इंतज़ाम हो जाए और आप लोगों का सारे आगे के काम अच्छे से हो जाएँ। मैं भी इंशाअल्लाह आप सभी के लिए दुआ करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक नया न्यू अपडेट लेकर आई हूँ आपके लिए। तो सर्कुलर नंबर 14 जो है वो रिलीज़ हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है सर्कुलर नंबर 14 में। तो मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ चुकी हूँ, तो चलिए देख लेते हैं सर्कुलर नंबर 14। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे सर्कुलर नंबर 14। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। ये सर्कुलर जो है हज पिलग्रिमेज 2023 ऑब्टेनिंग पैन कार्ड, तो आप लोगों ये सर्कुलर जो है पैन कार्ड से रिलेटेड है। तो और साथ ही साथ ये जो रियाल है, आप जो करेंसी जो एक्सचेंज करा कर जाने वाले हो सऊदीया, तो उससे रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है इस सर्कुलर में। यहाँ पर इन्होंने यही बताया है, जो लोग भी 50,000 से इंडियन रुपीज़ 550,000 से ज़्यादा अपने साथ कैरी करना चाह रहे हैं, उन लोगों के पास पैन कार्ड का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर 50,000 की करेंसी को एक्सचेंज कराते हो सऊदी रियाल में, तो उस केस में आपको अपना पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। तो इसीलिए यहाँ पर सर्कुलर नंबर 14 में इन्होंने बताया हुआ है कि आपने अर्जेंटली अपना पैन कार्ड जो है वो बनवा लेना है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है, आप देख सकते हो, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हेड ऑफ द कवर शुड प्रेफरेबली हैव पैन कार्ड, अदरवाइज को पिलग्रिम या तो हेड ऑफ द कवर या कवर हेड के पास उसका पैन कार्ड होना ज़रूरी है करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, या फिर अगर को पिलग्रिम आपके ग्रुप में से किसी मेंबर का भी अगर पैन कार्ड होता है तो चलेगा, अगर नहीं है तो आपने लाजमी इसको बनवाना है ताकि आप लोगों को करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए कोई परेशानी ना हो। तो मिनिमम आप लोग जैसे कि इन्होंने सर्कुलर में बताया था, मिनिमम आप लोग 1500 रियाल लेकर जाएंगे। तो 1500 रियाल आप इतना काफ़ी नहीं होगा, आपको इससे ज़्यादा ही ले जाने होंगे। अगर आप वहाँ पर कुर्बानी जो है आप वहाँ खुद करा रहे हो, हज कमेटी ऑफ इंडिया से नहीं करा रहे हो, तो उसके लिए आपको 500 से 600 रियाल तक चाहिए होगा। तो फिर आपको खाने पीने का खर्च अलग से आएगा, तो फिर आप ज़ियारत वगैरह करोगे कुछ, तो इस तरह से आप 1500 रियाल तो आपके नहीं होंगे, आपको 2000 से 2500 तक एक बंदे को आप इतना ले जाना ज़रूरी है, मुझे लगता है, जैसा मेरा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो 2100 रियाल जो दिए जाते थे वो सारा कुछ बराबर हो जाता था सभी वहाँ पर। तो अभी तो उसी को माइंड में रखते हुए चलेंगे, या फिर अभी के हिसाब से अगर आप एक्सपेंसेस वगैरह का चेक करोगे तो उस हिसाब से आपको 2000 से 2500 तक आप ले जाना आपके लिए एक बंदे के लिए ज़रूरी है। अगर सिंगल बंदा जा रहा है तो इतना तो आपको लेके ही जाना है। अगर 2-3 बंदे जा रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप खाना भी शेयर करोगे, ठीक है। तो एक बंदा अगर होगा तो शेयरिंग वगैरह नहीं रहती है, तो वहाँ पर सिंगल प्लेट वो खुद अकेले ही उसको खाना होगा, ऐसा भी होता है। तो इसलिए अगर 2-3 बंदे जा रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत 2500 की रेंज में या 2000 तक भी एक एक बंदे के हिसाब से आप ले जा सकते हो। अगर एक बंदे ही जा रहे हो, अगर वहाँ शेयरिंग के लिए आपको कोई मिले या ना मिले, आपको 2500 तक तो रखना ही है, क्योंकि वहाँ से आपने खजूर ख़रीदने होते हैं, ताइफ तो ज़रूर ख़रीदेंगे, वहाँ कुछ ख़रीदे बिना तो आएंगे नहीं। तो इसलिए
बेहतर है आप 2000 से 2500 तक एक बंदे के लिए आप अपने साथ ले जाएं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे इतना तो आपको ले जाना है, ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पर खुद से कुर्बानी कराते हो, अगर खुद से कुर्बानी नहीं कराते हो तो आप 2000 तक या उससे थोड़े बहुत कम भी लेकर जा सकते हो। तो ये था इस सर्कुलर में। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक पेज भी यहाँ पर शो किया हुआ है, आप देख सकते हो। ट्रांजैक्शन इन विच वोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन इन विच वोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी बाय एवरी पर्सन। तो सिर्फ इन्होंने यहाँ पर इसको येलो से मेंशन किया हुआ है, येलो कलर से, क्योंकि हमें ये सिर्फ इसी के लिए चाहिए होगा, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज के लिए चाहिए। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मगर यहाँ पर सिर्फ ये 6 पॉइंट जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पेमेंट in cash of an amount exceeding rupees 50,000 in connection with the travel to any foreign country or payment for purchase of any foreign currency at any one time। तो आपको एक बार अगर 50,000 से ज़्यादा आपने रुपीज़ से ज़्यादा अपने मनी को कन्वर्ट कराना है तो उस केस में आपके पास पैन कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए आप अभी से जिनके पास नहीं है तो जल्दी से अपना पैन कार्ड करवा लें। और हाँ, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।